मुंबई के गोरेगांव स्थित राम मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना को लेकर अब विरोध तेज हो गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर 16 जुलाई को गोरेगांव में एक शांतिपूर्ण आंदोलन का आयोजन। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों से शामिल होने की अपील की गई है। गोरेगांव पूर्व स्थित राम मंदिर में हुई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी का माहौल है। इसी के विरोध में मुंबई फेरीवाला सेना ने 16 जुलाई 2026 को गुरुवार को शांतिपूर्ण आंदोलन करने का ऐलान किया है। आंदोलन सुबह 10:30 बजे गोरेगांव पूर्व रेलवे स्टेशन के बाहर साइवेज वर्ल्ड होटल के सामने आयोजित होगा। आयोजकों का कहना है कि मंदिर में हुई चोरी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। संगठन ने सभी राम भक्तों, हिंदू समाज और आम नागरिकों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होकर समर्थन देने की अपील की है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि राम मंदिर में हुई चोरी की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम सभी नागरिकों से शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होकर न्याय की इस मांग का समर्थन करने की अपील करते हैं। गोरेगांव के राम मंदिर में हुई कथित चोरी के विरोध में आयोजित इस आंदोलन पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और आंदोलन के बाद जांच में कितनी और तेजी आती है। 6 महिन्यापासून गाड्या लावल्या, रोज रोज येऊन माल घेऊन जातात आणि माल पोलीसवाले आता गाडीमध्ये भरायला लागले ते माल। त्यांचा काय काय बीएमसी घेऊ शकते। आम्ही बीएमसीचं सगळं काय सहन करतो, आम्ही कारवाई केली तरी सहन करतो, पण हे पोलीसवाले आम्हाला खूपच सातवा लागले ते। आम्ही कर्ज काढून आता सध्याला जगायला लागलो। सरकारने आता काहीतरी करावा। लायसन दिलं तर म्हणतात गळ्यात बांधा, केअर कोड दिला तर म्हणतात गळ्यात बांधा, इथं बसायचंच नाही। मग काय करायचं? आमची मागणी आहे, आम्हाला जागा द्यावा, पर्याय जागा द्यावा, कुठेतरी बसू द्यावा, फेरीवाल्याला सतू नाही। प्रदर्शन कर रहे हैं शिवसेना बाला साहब उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में। जो चंदा चोरी हुआ है, जो फेरी वालों की समस्या है, क्या कहना है? हमारा कहना है कि जो चंदा चोरी की जो कमेटी है, अनिल मिश्रा, चंपत राय और जो उनकी कमेटी है वो बर्खास्त होनी चाहिए। और यहाँ पर जो अनिल मिश्रा है, चंपत राय, इनको अरेस्ट करना चाहिए। उनके जगह पे जो छोटे छोटे लोग हैं उनको अरेस्ट किया है और 1 दिन का खाली उनको कस्टडी दिया कोर्ट ने। 1 दिन में छोटे छोटे जो चोर रहते हैं उनको 15-15 दिन जामीन नहीं होता है और करोड़ों की संपत्ति ये लोग लूट रहे हैं। उनको कोर्ट 1 दिन का खाली पुलिस कस्टडी देता है। 1 दिन में पुलिस उनका क्या चौकसी करेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि जो चंदा जो कमेटी है अयोध्या के अंदर, जो राम मंदिर कमेटी बनाया गया है, करोड़ों की संपत्ति वहाँ पर चोरी हुई है, करोड़ों का प्रॉपर्टी का चोरी हुआ है। इसके लिए ये जो कमेटी है इसको बनाने का जो काम है ये मोदी सरकार ने किया था, क्योंकि जनता ने उनको चुन के नहीं दिया था। जो कमेटी है वो जनता के बीच में चुन के नहीं आई है। मोदी सरकार ने उनको घोषित किया, ये अध्यक्ष रहेगा, ये चेयरमैन रहेगा, ये खजांची रहेगा। यहाँ के जो पूना के जो खजिनदार है वो बंद है। जिनको खजिनदार बनाया है वो खजिनदार बोलते हैं पत्र लिख के कि मेरे को खाली नाम के लिए मोदी जी ने खजिनदार बनाया है, ट्रस्टी बनाया है, खजिनदार बनाया, लेकिन मेरे को 1 रुपये का भी हिसाब मालूम नहीं है और मैं इसमें कोई भी लेन देन में मेरा भागीदारी नहीं है। इसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय, ये जो अनिल मिश्रा है यही अयोध्या का पूरा राजा है। बाकी जो ज़मीन लेना है, ज़मीन बेचना है, ज़मीन बेचने का गरीब लोग को अधिकार नहीं है, ज़मीन खरीदने का किसको अधिकार नहीं है। ये जो कमेटी है इनके ही सारे सत्र में चलता है पूरा, और इनका ही मतलब पूरा जो घोटाला है, लाखों की संपत्ति जो घोटाले हुआ है वो पूरा अनिल मिश्रा और जो कमेटी है वो जवाबदार है। और इसको जो कमेटी को बनाया वो मोदी जी इसको जवाबदार है। छोटी छोटी बात के लिए मोदी जी हर काम में आगे आते हैं। वहाँ का जो मंदिर का उद्घाटन हो, मंदिर में झंडा वंदन का कार्यक्रम हो, कोई भी चीज़ का कार्यक्रम वहाँ पर मंदिर को लेकर रहेगा। हमारे देश के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मैडम, वो आदिवासी समाज से है, उनको भी वहाँ पर मंदिर उद्घाटन में ओपनिंग में लेके नहीं गया। मोदी जी हर काम में आगे थे। बाहर गाँव घूमने में, सब जगह में जाने के लिए अगर मोदी जी सब जगह पे जाते, सब कुछ मोदी है, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये क्या चल रहा है? मोदी जी हमको बोला गया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगा हर साल में, किसी को रोजगार दिया नहीं। रोजगार खाली इनके जो चेले चमचे हैं, जो RSS के चमचे हैं, विश्व हिंदू परिषद के चमचे हैं, बजरंग दल के चमचे हैं, इन्हीं लोगों को वहाँ पर कमेटी में रखा गया है। हमारे देश के जो भोली जनता है, करोड़ों रुपया वहाँ पर बांटा गया है। एक हमारे देश के IAS ऑफिसर है जो सुरक्षा बल के वो सचिव रहे, 5 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था वहाँ पर राम के नाम पे वो किताब बनाने के लिए। वो 5 करोड़ लेने के बाद करोड़ की जो चीज़ थी वो भी वहाँ से गायब है। ऐसी बहुत लाखों रुपए का, करोड़ों का घोटाला ये मंदिर के नाम पे इन्होंने वहाँ पर किया है। तो हमारे देश की जो भोली जनता है इनको फंसाने का काम, उनका विश्वासघात ये मोदी सरकार ने किया है। इसलिए हम चाहते हैं वो जो कमेटी वो बर्खास्त होनी चाहिए और जनता से चुन के
जनता में से चुन के वो कमेटी के ऊपर लोग जाने चाहिए। ये ना हो कि मोदी जो बोलेगा वही आदमी वहाँ पर जाएगा, और इसको पूरी जवाबदारी मोदी सरकार की, मोदी जी की जवाबदारी है। मोदी जी हर काम में आगे रहते हैं, बाहर का घूमने से लेकर सब जो कुछ किया वो मोदी ने किया। यहाँ पर तो जो राम है बेचारा, राम भगवान, ये भारत देश की पूरी आस्था है। भारत देश के जो राम भगवान है, भगवान सबके दिलों में बसे हैं, उसको लेके जाने का भी काम 2014 में मोदी जी बोलते हैं कि हमने वहाँ पर राम को लाया है। ऐसे ही मोदी जी राम से भी बड़ा होने को देखते हैं। तो ये राम मोदी ने पूरे भारत की जनता का विश्वासघात किया है, इसलिए हम मोदी जी का भी इस्तीफा मांगते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे इनके संगठन की तरफ से और मुंबई फेरीवाला सेना की तरफ से हम उद्धव जी का भी इस्तीफा मांगते हैं कि भारत के देश की जनता को आपने फंसाया है। ये जो भावुक जनता है इसको भी आपने फंसाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ने इसको बर्खास्त करना चाहिए, कमेटी में बर्खास्त करना चाहिए और खुद में भी इस्तीफा देना चाहिए। इसी के साथ साथ में हमारे देश के जो फेरी वाले हैं, ये फेरी वाले के लिए 2013 में केंद्र सरकार के अंदर कानून बना था। केंद्र सरकार में कानून बना था। 2014 में लोकसभा में कायदा पारित हुआ कि हमारे देश के जो फेरी वाले हैं 2014 तक जो है उनका सर्वे किया जाएगा। तो उनके लिए कायदा बना है कि जो 2014 के जो फेरी वाले हैं पूरे उनको पूरा देश में हटाया नहीं जाएगा। लेकिन आज 2014 को 12 साल हो गए। 12 साल से हमारे फेरी वाले भाइयों के लिए पूरे देश में कायदा बना है। उसके बाद भी यहाँ की पुलिस है, प्रशासन है, महानगर पालिका है। कायदा बनने के बाद भी फेरी वाले को आए दिन सताने का काम चालू है। यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, नगर सेवक, MLA, सांसद, कोई भी राजनीतिक लोग हमारे फेरी वाले के बाजू से खड़े नहीं होते हैं। जैसा हजारों साल से हमारे समाज में अछूत चलता था, अछूत की प्रथा थी, छोटे लोग को, महिलाओं को दूर रखा जाता था, अछूत गिना जाता था, अछूत मानते थे। उस तरीके से फेरी वाले को भी अछूत बनाया गया है। इनकी बाजू से कोई लड़ने को तैयार नहीं है, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और हमारा जो फेरी वाला भाई है वो बेचारा इतना जागरूक नहीं है, उसको उसकी लड़ाई समझती नहीं है। वो समझता है नगर सेवक मेरे लिए काम करेगा, MLA मेरे लिए काम करेगा, देश की सरकार कुछ करेगी। लेकिन ये सरकार है, ये MLA, नगर सेवक जो चुन के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग पूरे मतलब व्यवस्था पैसा वाले के लिए काम कर रही है। यहाँ के जो दुकानदार है, व्यापारी है, उनको खुश करने का काम चल रहा है। और फेरी वाले को खाली ये व्यापारी वर्ग, ये जो मल्टीनेशनल है, बड़े बड़े यहाँ पर जो मार्केट वगैरह बना है, मॉल बना है, उनको खुश करने के लिए फेरी वाले को हटाया जा रहा है सरकार। तो हम ये मांग करते हैं कि 2014 का जो कानून बना है उसके तहत कोई भी फेरी वाले को हटाया नहीं जाए। अगर हटाना है तो उसको पर्यायी जगह मिलना चाहिए। और जो 3x3 का हमको दिया 1x1 मीटर में, वो हमको मंजूर नहीं है। 4x6 का स्टॉल होना चाहिए और उसको पर्यायी जगह देना चाहिए। उसको लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, छत की व्यवस्था होनी चाहिए। वो अगर बीमार गिरता है तो उसके आरोग्य की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जीवन बीमा होना चाहिए। वो बीमार गिरता है तो उसको सोने के वगैरह आराम का, विश्रांति के लिए भी एक रूम होना चाहिए, उनके लिए भी मार्केट बना के देना चाहिए। ये हम फेरी वाला संगठन की तरफ से मांग करते हैं। और उद्धव जी का हमको पूरा सपोर्ट है। यहाँ की जो सरकार है, ये इनके खिलाफ हम लोग जो आने वाले दिन में पूरे मुंबई के अंदर प्रदर्शन करेंगे। और राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है, ये चंदा चोरों के खिलाफ भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव साहब के नेतृत्व में पूरा आंदोलन हो रहा है। उसी आंदोलन का हिस्सा बोल के आज का हमारा यहाँ पर ये आंदोलन था। ये हमको बोलना था। हाँ?